में पिछले 2 माह में जो 4-5 मर्डर हुए उसके बुनियाद सिर्फ जो भी मारने वाले थे वो नशा और दवा का इस्तेमाल किए, तो उसकी वजह से उनकी दिमागी कैफियत थी नहीं कि वो अच्छा करे या बुरा करे, और मामूली बातों पे झगड़े हुए। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को बेहतरीन तक़वीम के साथ पैदा फरमाया है, तो उसको उसकी सेहत को कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। देखने में यूँ आता है कि बेशुमार नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मुनासिब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए मुज़िर हैं। आज की नौजवान नस्ल बेशुमार ऐसे मर्ज़ में मुब्तला नज़र आ रहे हैं जिसकी उम्मीद शहर मालेगांव कभी ना की थी। नशा के ताल्लुक से जो लोग यहाँ पर डीलिंग करते हैं, जो लोग इसका कारोबार करते हैं, उनसे अपील करना चाहिए कि आप कोई दूसरी रोज़ी रोटी ढूंढ लो और इस नशा के कारोबार को बंद करके इस शहर के ऊपर एक ऐसा एहसान कर कि जो कुत्ता गोली जिसको बोला जा रहा है उसको खाने के बाद इंसान रहता ही नहीं, वो हैवानियत को उतर जाता है। और इस्लाम और शरीयत के नज़र से भी देखा जाए तो ये चीज़ कतई हराम और नाजायज़ है। देखिए 23 साल को जो जलसा रखा है जनाब आमिर क़ादरी साहब ने, ये एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। देखिए 12 नंबर के भी जो फसाद हुआ, पुलिस को जो मारी गई थी, उसमें भी इल्ज़ामात हैं पुलिस के कि कुछ लोगों ने कुत्ता गोली खाई थी, नशावर गोलियां खाई थी, और उसकी वजह से उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। अभी तक ये बात तो खैर क्योंकि केस का फैसला नहीं हो, साबित नहीं हुई। बहरहाल पुलिस के इल्ज़ामात है, और पुलिस ने जिस वक्त ज़मानत की एप्लीकेशन का आर्गूमेंट है उस वक्त भी बताई थी कि कुछ लोग जो है वो जो नशावर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और कुत्ता गोली भी खाते हैं, ऐसे लोगों को हमने पकड़ा, इसलिए उन्हें ज़मानत पर ना छोड़ा जाए। और उनके पकड़ने के बाद से मालेगांव के हालत थोड़े अच्छे हो गए हैं, ऐसे भी इल्ज़ामात लगाए थे। ये बड़े अफसोस की बात है। मालेगांव मसाजिद का शहर है, मीनारों का शहर है, लोग मज़हब ज़दा है, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 2-4 साल से हमारी जो नौजवान कौम है वो नशे की आदत पड़ गई उन्हें, और कुत्ता गोली बोलिए, दूसरे जो दवाइयाँ आती हैं जिसमें नशे के अंसुर हैं वो भी पीने लगे हैं। फोरेक्स हो गया, ये हो गया। अभी 2-3 रोज़ पहले ही पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया और काफ़ी बड़ा माल पकड़ा है। और मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय में, पिछले 2 माह में जो 4-5 मर्डर हुए हैं उसके बुनियाद सिर्फ जो भी मारने वाले थे वो नशा और दवा का इस्तेमाल किए, तो उसकी वजह से उनकी दिमागी कैफियत थी नहीं कि वो अच्छा करे या बुरा करे, और मामूली बातों पे झगड़े हुए। काली कुट्टी के पास आपका जो ग्राउंड है और ऐसी सुनसान जगहों पे जो है ख़ासतौर पे लोग चरसी और ये दवाई पीने वाले लोग बैठते हैं, जिसके लिए पुलिस को है। इससे पहले भी कहा गया है कई बार, लेकिन चूँकि इन लोग बराबर मैनेज कर लेते हैं, दवाइयाँ भी बेचते हैं, नशा की वो भी करते हैं, इसलिए चल रहा है। नौजवानों में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, वरना ये तबाही का सबब बनती है। नशे की गोली हर शहर में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मालेगांव की हद तक मौजूद है। नासिक में भी काफ़ी लोग पकड़े गए, वहाँ पर भी वही है। बदकिस्मती की बात ये है, बॉम्बे थाना में जैसे पब वगैरह है, वहाँ पे बाज़ हफ्ता काफ़ी नौजवान लड़के लड़की आते हैं और नशे की आदत पड़ती है, समझ सकते हैं। लेकिन मालेगांव जैसे मजहबी शहर में या नासिक में या और मुकाम जहाँ पर ऐसे डांस बार नहीं है, ये नहीं, इसके बावजूद भी ये नशे की जो आदतें पड़ रही हैं, ये सोचना का एक मुकाम है हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो नौजवान कौम जो है मज़हब से दूर है, टीवी ने, मोबाइल ने उन्हें तबाह कर दिया है, और उसमें ये नशे की आवर फिल्में देख के और ये करके ज़रा सी बात रही, जहनी कैफियत ख़राब हुई तो नशा शुरू कर देते हैं। बहरहाल नशा मुखालिफ की जो शुरू की गई है मुहिम, मैं तमाम लोगों को उसकी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी कौम से नशे की लत दूर हो जाए। 23 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब से ATT हाई स्कूल के ग्राउंड पर मालेगांव के सुन्नी दावत इस्लामी
तंजीम के रूह रवां जनाब मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़ेर निगरानी नशा मुखालिफ मुहिम शुरू की जा रही है। एज ए डॉक्टर मैं डॉक्टर तंजीमों की जानिब से, मेरी जानिब से इस प्रोग्राम की मुकम्मल तायीद देता हूँ। कुरान की एक आयत है, खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम के साथ पैदा फरमाया। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला इंसानी जिस्म में कोई नुक्स नहीं चाहते। अब जब अल्लाह ने इंसानी जिस्म को बेहतरीन तक़वीम के साथ पैदा फरमाया है तो उसको, उसकी सेहत को कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। देखने में यूँ आता है कि बेशुमार नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मुनासिब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए मुज़िर हैं। उसी ज़िम्न में कुत्ता गोलियाँ, शराब का नशा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तंबाकू नोशी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, ये सब सेहत के लिए मुज़िर है। इन तमाम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह होती हैं कि दिमाग उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और आदमी कभी कभी डिप्रेशन में जाने के बाद खुदकशी भी कर सकता है, या दिमाग कंट्रोल नहीं है तो एक तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो उसी तरफ डाइवर्ट होते, उस तरफ ही सोचने लगता है। और यहाँ तक के बड़े बड़े जुराइम फिर इसी के अंडर में रहते हैं। जब इंसान का दिमाग कंट्रोल नहीं होगा तो उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं होगी। बड़े बड़े जुराइम के पशे पुस्त यही चीज़ें देखने में आई है। मैं एज ए डॉक्टर तमाम नौजवानों को, शहर के तमाम सरकर्दा अफराद को और तमाम तंजीमों को ये चैनल के थ्रू ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस मुहिम में हर तरीके से जुड़ जाएं और हमारे शहर को नशा मुक्त करने की जो मुहिम है उसमें अपना योगदान दें ताकि एक बेहतरीन माशरे की तश्कील की जा सके। शहर मालेगांव में हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल कादरी अलैहि रिदवान ने बेपनाह मोहब्बतों का इजहार एलानिया तौर पर निगरान सुन्नी दावत इस्लामी आले रसूल सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला से किया करते थे। अभी गुज़िश्ता दिनों आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ऐलान पर 23 सितंबर एटीटी हाई स्कूल में नशे की तबाहकारियाँ के उन्वान पर हुज़ूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार तरीके से नशाकारियाँ, तबाहकारियाँ इस शहर में मौजूद है, जिसकी वजह से आज की नौजवान नस्ल बेशुमार ऐसे मर्ज़ में मुब्तला नज़र आ रहे हैं जिसकी उम्मीद शहर मालेगांव कभी ना की थी। इस उन्वान से किसी तहरीक का काम करना बेपनाह मुशर्रत का मकाम है। हम हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के मिशन पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी, दारुल अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान, बीना नाबीनाओं का मदरसा, लड़कियों का मदरसा आयशा लिल बनात, वो हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत से मुंसलिक तमाम अदारों की जानिब से आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इस प्रोग्राम को, इस तहरीक को भरपूर ताईद व हिमायत देते हैं। और ताईद व हिमायत के साथ साथ इस बात का भी ऐलान और एलानिया तौर पर यह कहा जा सकता है कि आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी को नशे की तबाहकारियाँ के उन्वान पर जब कभी हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आप आवाज़ दे, हम भरपूर मुकम्मल ताईद व हिमायत के साथ
शहरियान मालेगांव से गुजारिश करते हैं कि इस तहरीक को भरपूर सपोर्ट करते हुए अपने आने वाली नस्लों को तबाहकारिया से बचाएं। जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब, इनकी जानिब से 23 सितंबर बरोज़ जुमा नशा मुक्ति के ताल्लुक़ से जो एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, उस प्रोग्राम के मैं पुरज़ोर अल्फाज में हिमायत करता हूँ। और नशा की जो तबाहकारियाँ हैं वो इस शहर में बच्चा जो बहुत ज़्यादा कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इस बीमारी में, इस नशा के ताल्लुक़ से जो उसमें जो दवाएं हैं, फेंसिडिल है, गांजा है, सुलेसन है, इस किस्म की जो मशरूबात हैं, उसकी वजह से इस शहर में बेपनाह तबाहकारियाँ मची हुई हैं। और इन तबाहकारियों को रोकने के लिए किसी न किसी को आगे आना था। और ये बड़ा खुशी का मकाम है कि जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब इस सिमत में आगे बढ़े। हमें इस शहर के तमाम ही बेदार मग़ज़ शहरियान को इस जानिब में, इस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए और इनके शाना बशाना चल कर नशा के ताल्लुक़ से जो लोग यहाँ पर डीलिंग करते हैं, जो लोग इसका कारोबार करते हैं, उनसे अपील करना चाहिए कि कोई दूसरी रोज़ी रोटी ढूंढ लो और इस नशा के कारोबार को बंद करके इस शहर के ऊपर एक ऐसा एहसान करें कि हमारी जो नस्लें जो तबाह हो रही हैं, इन नस्लों को इस तबाहकारियों से रोकने के लिए और इस मामले में उन्हें समझाना चाहिए कि वो नशे का जो कारोबार है, इस नशे के कारोबार से अपने आप को दस्तबरदार कर लें। और इन मामलात में जो लोग हठधर्मी करते हों, उनके लिए हम इस्लाह माशरा करें, लोगों से मिलें और सरकारी हकाम से भी मुलाकात करके उन्हें इस जानिब राग़िब किया जाए ताकि वो कम से कम इस नशा के ताल्लुक़ से कारोबार करने वालों को रोक सकें और रोकें और उन पर दबाव बनाया जाए ताकि वो इसे रोकने के लिए मजबूर हों, क्योंकि ये इंतहाई गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर मजहबी और कहीं ना किसी तरीके से कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और ऐसा कारोबार करने वालों पर कदगन लगना चाहिए। यही मैं गुजारिश करते हुए फिर अपील करूँगा कि तमाम शहरियान इस सिमत में आगे बढ़ें और इस तहरीक के शाना बशाना चलते हुए इस तहरीक को ज़रूर कामयाब करें, ऐसी गुजारिश करता हूँ। आज मालेगांव शहर में सुन्नी दावत इस्लामी जो नशा मुखालिफ प्रोग्राम कर रही है, हम सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहिर्रहमा के मिशन को लेके चल रहे हैं और उनका एक मिशन ये था कि जो भी अच्छा काम करे उसका हर वक्त हर टाइम साथ दो। और हम लोग आज रज़ाकाराना तौर पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत इस्लाम, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुल कुरान सैयद अमीनुल कादरी साहब का भरपूर तायद और हिमायत करते हैं और इस नशा मुखालिफ प्रोग्राम में तन मन धन से उनके साथ देने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़े सुन्नी दावत इस्लामी को जिस वक्त भी हम रज़ाकाराना तौर से हर वक्त उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। शहर में नशे के जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए नशे में इतनी बुराइयां आम हो गई है कि जो कुत्ता गोली जिसको बोला जा रहा है उसको खाने के बाद इंसान रहता ही नहीं, वो हैवानियत पे उतर जाता है। और गुटखा है, गुटखे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए मुज़िर है, उसके बाद भी समझदार लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम पहले उन तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि खुद उसको छोड़ें और जहाँ तक हो सके इसके नुकसानात आम हैं। जिस तरीके से लिखा है कि भाई सेहत के लिए मुज़िर है, इससे कैंसर हो रहा है, इससे मुंह नहीं खुल रहा है, इससे जबड़े यानी जकड़ जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी बहुत समझदार लोग, यहाँ तक कि अभी तो ऐसा देखने में आ रहा है कि मर्द तो मर्द, बच्चे तो बच्चे, साथ में औरतें भी
लेडीज़ भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो हम मुआशरे के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि हर घर में, हर गली में कम से कम इसकी अपनी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ खबरगिरी लेकर इसका माहौल बनाएं। नशे के बहुत सारे नुकसानात हैं। आज जो सुन्नी दावत इस्लामी इस प्रोग्राम को लेके उठी है, सैयद साहब हर महास पे एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम जो नशा मुखालिफ है, इंसानियत के तौर पे तमाम मज़हब के मानने वालों का इसमें इन्वॉल्व है। ये सभी के लिए ये काम किया जा रहा है। तो सुन्नी दावत इस्लामी को हम इसके ऊपर मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके ये मिशन में सुन्नी दावत इस्लामी को कामयाब करे। और शहरियान से गुजारिश है कि इसमें भरपूर तरीके से साथ दें और जो प्रोग्राम उस दिन रखा गया है एटीटी हाई स्कूल में, उसमें तन मन धन से वहाँ हाजिर रहे और अपनी मिली बेदारी का सबूत दें। देखिए, सबसे पहले तो मालेगांव शहर जो मस्जिद और मीनारों का शहर है और उलमा का, अदीबों का, उलूम का, शोहरा का, मेहनत कशों का शहर है। और हिंदुस्तान भर में मालेगांव अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। और रही बात जो नशे का मामला जो है, अभी 2-4 सालों से जो नशा का जो ग्रेड बढ़ा हुआ है, इससे रोकना एक अकेले की बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें मिलजुल कर एक साथ आने की ज़रूरत है। और इस्लाम और शरीयत के नज़र से भी देखा जाए तो ये चीज़ कतई हराम और नाजायज़ है और इससे कभी नुकसान है, घर बर्बाद होते हैं और इसमें ज़ाती पैसों का भी इफ़रात होता है। और जिस तरह से आज हर नशा फल फूल रहा है, इससे मालेगांव की छवि भी ख़राब हो रही है। इसीलिए 23 दिसंबर बरोज़ जुमा एटीटी हाई स्कूल में जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने नशा मुक्त प्रोग्राम का इनकाद किया है और इसी प्रोग्राम की मेरी मंसूरी बिरादरी की जानिब से मुकम्मल तायद और हिमायत करता हूँ और शहरियान मालेगांव से अपील करता हूँ कि इन नशेवार चीज़ों से आगाह रहे और इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में पहुँचकर अपनी बेदारी का सबूत दे।